लोग भगवद गीता के हम लोग 12वां अध्याय के 15वें श्लोक को चर्चा कर रहे हैं। शुद्ध भक्तों के शुद्ध गुण, शुद्ध भक्तों के शुद्ध गुणों की चर्चा चल रही है, तो उसको करेंगे हम लोग। कल आप लोगों को अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। बहुत सारे भगवान के गुणों के, भक्तों के गुणों के बारे में सुनने से आगे सुनते हैं। मेरे पीछे बोलिएगा माइक पे, तो भक्त बोल सकते हैं। यस्मानो द्विजते लोको, यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकानो द्विजते च यः, लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेगे, हर्षामर्षो भयोद्वेगे, मुक्तो यः स च, मुक्तो यः स च मे प्रियः, मुक्तो यः स च मे प्रियः, मुक्तो यः स च मे प्रियः। मुक्तो यः स च मे प्रियः। बोलने में सुंदर, कितना सुंदर श्लोक है। फिर से बोलते हैं, भगवान के मुख से निकला हुआ श्लोक है। सोचिए, साक्षात भगवान के मुख से। बहुत जगह तो लोग बोलते हैं भगवान ने उनको बोला और हमें प्राप्त हुआ, वो भी है कहीं कहीं ग्रंथों में, लेकिन ये साक्षात भगवान के मुख से निकले शब्द हैं, तो बड़े परम शब्द। आप जानना चाहिए भगवान के शब्दों में और भगवान की वाणी में और भगवान में कोई अंतर नहीं। फिर से बोलेंगे, यस्मानो द्विजते लोको, यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकानो द्विजते च यः, लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेगे, हर्षामर्षो भयोद्वेगे, मुक्तो यः स च मे प्रियः, मुक्तो यः च मे प्रियः। यस्मानो द्विजते लोको, यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकानो द्विजते च यः, लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेगे, हर्षो भयोद्वेगे, मुक्तो यः स च मे प्रियः, मुक्तो यः च मे प्रियः। बहुत सुंदर अर्थ श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, यस्मात् न द्विजते लोको, जिससे लोक में अन्य लोग कभी भी उद्वेग को प्राप्त नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते, उद्विग्न नहीं होते, कष्ट को नहीं प्राप्त करते। लोको न द्विजते च यः, जो अन्यों के द्वारा उद्विग्न नहीं होता है। अरे मैं किसी को कष्ट ना दूं अलग बात है, मैं शांत हूं, लेकिन दूसरे लोग मुझे कष्ट दे और मैं उद्विग्न हो जाऊं, तो वह भी एक दोष है। कहेंगे क्यों दोष है? देखिए, बाहर की दुनिया को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी रिस्पांस को बाहर की दुनिया कैसे कर रही है, हमको, हमें प्रताड़ित कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। आपने कल ही सुना था कि यह मेरा ही कर्म है और ये इस व्यक्ति, ये केवल माध्यम है, इसलिए वो उद्विग्न नहीं होता है। ये मेरा ही कर्म है, तो मैं किस लिए ब्लेम करूं? भगवान, और भगवान को भी ब्लेम नहीं करता, भगवान तो केवल इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है, जब कोई व्यक्ति एक अथॉरिटी की पोजीशन पे होता है, जब उसके निर्णय से व्यक्ति कोई भी सेवा या कोई कार्य प्रभावित होता है, तो उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे गाय को मार रहे थे कली, तो अब राजा होने के नाते, क्या नाम है उनका, परीक्षित महाराज नहीं कह रहे कि गाय का ये कर्म है उसको भोगने दो ना, उनका दायित्व था कि इस प्रकार से गाय की रक्षा की जाए। भले ही उनका कली से व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं था। बातें बैलेंस करके चलना चाहिए। अगर किसी भक्त के प्रति कोई व्यक्ति गलत बर्ताव कर रहा है, तो उसको ये नहीं कहा भाई ये तो अपना कर्म भोग रहा है, या कोई भक्त बीमार है तो अपना कर्म भोग रहा है, नहीं, हमें उसकी सहायता करना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। ये बोले नस्मा न किसी भी, और दूसरा बात, ये तो बहुत कठिन है, किसी भी व्यक्ति को अपनी वाणी से, शरीर से, मन से हम उद्वेग न दें। ये महाप्रभु भी इस बात को बोलते हैं, वही भगवान कृष्ण बोलते हैं, काया मन वाक
उद्वेग न दिया, ऐसे करके वो बंगला में वो प्यार, आपको याद है वो प्यार ऐसे करके, ऐसे कुछ है कि इस प्रकार से तो भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन किसी को भी उद्वेग न दें। तो इस अब आप कहेंगे प्रभु जी आपने तो हमें बहुत बार उद्वेग दिया है, परेशान किया है, डांटा है ऐसे, तो आप क्या बोल रहे हैं? तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसमें असमर्थ हूँ इसको अभी करने में। कई बार मैं देखता हूँ कि हम अपनी वाणी से लोगों को उद्वेग दे देते हैं। कम से कम बाद में सॉरी तो मांग लेना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, इतना तो नहीं दिया था उद्वेग, इतना कष्ट तो नहीं दिया था। लेकिन अगर हम भक्ति बढ़ती जाएगी तो छोटा सा भी किसी को उद्वेग देंगे तो लगेगा हमने बहुत बड़ी गलती करी। जैसे परीक्षित महाराज ने वो सर्प की माला डाल दी थी, मरे हुए सर्प की, तो बहुत दुखी थे, और अपने प्रति बहुत बड़ा भी अपराध होगा तो उसे कुछ नहीं मानेंगे। क्या उनको बोला गया था उसके बदले में कि तुम 7 दिन में मर जाओगे, पूरे विश्व के सम्राट है, सारी संपत्ति छोड़ करके अब तुम्हें मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा। तो उसको कुछ नहीं गिन रहे थे, कहते हैं तुरंत आ जाए, तुरंत आ जाए मेरे पर, नहीं तो मेरे आगे के वंशजों को भी यह ध्वस्त करेगा। तब देख रहे हैं इस बात को। अब ये गुण हमें क्यों सुनने चाहिए? क्योंकि हमको देखना है कि क्या हम इस प्रकार से इस मानदंड पे खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। समझ रहे हैं? और इसका हमारी भक्ति से क्या लिंक है? अगर हम किसी भी जीव को उद्वेग देते हैं तो हमारी भक्ति में ह्रास होता है। भक्ति समाप्त नहीं होती है लेकिन भक्ति में ह्रास होता है। ये बात समझ रहे हैं? देखिए, स्पष्ट बोलना चाहिए, सरल होना चाहिए, धोखाबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उद्वेग नहीं देना चाहिए, और कभी कभी चुप भी रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे आज के वक्ता सुबह इंग्लिश क्लास में श्लोक पे कुछ बोले ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर मैं एक चीज और देख रहा था कि वो जो है वो शरीर छोड़ने वाले हैं, तो उन्हें कुछ रियलाइजेशंस मिल रहे हैं, वह वो शेयर करना चाहते हैं। तो समझ रहे, बैलेंस करके देखो। अब ये नहीं मैं तुरंत हाथ खड़ा करूं, प्रभु जी इस श्लोक में आपने कुछ बोला ही नहीं, क्या कर रहे हैं आप, तो फिर उनको बहुत खराब लगेगा। बस इतनी तो बहुत ग्रॉस है, कोई करता नहीं इस प्रकार से। कभी कभी लोग क्लास के बाद प्रश्न ऐसा करते हैं, इसे कहते हैं स्टंप द स्वामी प्रश्न, स्टंप द स्वामी क्वेश्चन। स्टंप द स्वामी समझते हैं? मतलब ऐसा प्रश्न करो कि स्वामी उत्तर ही नहीं दे पाए। तो इससे लोगों को कष्ट होता है, isn't it? वो समझ पा रहे हैं, इस सेंसिटिविटी को डेवलप कर रहे हैं ना, कि मेरी वाणी से किसी को कष्ट नहीं हो। एक बहुत अच्छी बात संबंध में लोग बोल रहे, भक्त बता रहे थे कि महाराज श्री बता रहे थे, कह रहे थे कि जीव तीनों तापों से ऐसे ही जल रहा है कि नहीं। तो आपने देखा कुछ लोग इतना मीठा बोलते हैं कि वाणी सुनकर ही हृदय शीतल हो जाता है। होता है ना, द पीपल से इतना मीठा बोलते हैं। आप ठीक हैं, आप कैसे, मैं तो इतना मतलब ड्रामा भी नहीं कर सकता, इतनी वाणी मीठी नहीं है, लेकिन उनकी वाणी इतनी मीठी होती है कि सुनकर व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो जाता है। परम पूज्य वृंदावन महाराज क्लास दे रहे थे, तो मैं ऐसे क्लास में प्रवेश कर रहा था, एक व्यक्ति बाहर खड़ा था, करता कितना मीठा बोल रहा है, कितना मीठा बोल रहा है, उसको खाली सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। महाराज जी से बता रहे थे, मान लीजिए कोई व्यक्ति यात्रा में जा रहा है, तो आपको बोलता है आपकी आपकी यात्रा शुभ हो, आप ठीक से पहुंचे। अब कोई कहता तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम मर जाओ, तो अब जरूरी नहीं हो, लेकिन उस बेचारे को धुक धुक होता रहेगा कि हाँ भाई, उद्वेग हो गया ना उसको। कोई व्यक्ति आश्रम ज्वाइन किया है, अरे भाई स्त्री के आकर्षण से कौन बच पाया है, देखते हैं कब तक रहते हो। जिस दिन मैंने लाल लिया था उसी दिन लाल कपड़ा धारण किया, तो कुछ दिन बाद देखते हैं कब तक धारण कर पाते हो। अरे बोलना चाहिए ना भाई, बड़े अच्छा बात है, वैराग्य स्वीकार कर रहे हो बेटा, तुम आशीर्वाद दे रहा हूँ, जिंदगी भर रहो। क्या तकलीफ थी बोलने में? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप तो कुछ ऐसे फर्क नहीं पड़ता, जो बोल गए सो बोल गए, लेकिन सहन करने की आदत होनी चाहिए। हमें अपने पर सहन करनी चाहिए, लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ रहे हैं ये बात? और इसे क्यों करने की जरूरत है? भगवान को प्रिय होंगे और भगवान के नाम को प्रिय होंगे। नाम और नामी में भेद नहीं। ये बहुत बार इस सारे श्लोकों में याद रखिए, नामी को प्रिय होंगे तो नाम को प्रिय होंगे, तो आपके नाम आपकी जीभ पे बने रहेंगे। फिर वही बात, सकल सम्मान को रित शकति देखो नाथ जथा यथा, तभी तो गायब हरिनाम सुखे अपराध था। बुरीजन प्रभु कहते हैं, अगर किसी को डांटना हो तो तब मत डांटो जब तुम गुस्सा हो, जब आपको क्रोध आ रहा हो तब मत डांटिए। अभी सब बातें शिक्षा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन पालन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब क्रोध ही नहीं आएगा तो डांटने में आनंद क्या है?
है कि नहीं? लेकिन हो सकता है कि हमारी वाणी से उस व्यक्ति से हमारा संबंध पूरा खराब हो जाए, और उसकी शायद हमारी वजह से वो भक्ति भक्ति भी छोड़ दे। भक्ति छोड़ भी सकता है, किसी किसी का हृदय बहुत सॉफ्ट होता है। हमारे यादवपति प्रभु का बहुत सुंदर बात, एक और बात अभी वाक शक्ति से मुझे याद दिला दी कि वाक शक्ति कैसा है। जीव जो है वो है धनुष की तरह, और वाणी है तीर की तरह। तो एक बार तीर निकल गया, परम पूज्य महाराज जी बता रहे थे कि वाणी निकल गया तो फिर वो लगेगा जरूर। इसीलिए इस वाणी का उपयोग भगवान के प्रचार के लिए होना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। बहुत फर्क पड़ता है। आप उधर बैठेंगे थोड़ा सा? हाँ देखिए, हुआ ना ये, मैंने एक ड्रामा किया कि आप उधर से उधर बैठो, कोई जरूरत नहीं, आप जहां वहां बैठो। लेकिन हमारी वाणी में क्रिया शक्ति होती है, सबकी वाणी में क्रिया शक्ति होती है, और जैसे जैसे आप शुद्ध होते चले जाएंगे वो क्रिया शक्ति और बढ़ती जाती है। तो इसलिए हमेशा लोगों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। भगवान करे आप भक्ति में आगे बढ़े, भगवान करे आप जप करें। आप जप क्यों नहीं बढ़ाते? ये भी वाणी का उपयोग है ना, कि थोड़ा आप जब बढ़ा सकते हैं क्या? समझ रहे हैं मेरी बात? क्या आप थोड़ा भागवत पढ़ रहे हो क्या? इस प्रकार से लोगों को, या आपने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया, इस प्रकार से लोगों का वाणी का उपयोग लोगों को ठंडा करने के लिए होना चाहिए। बाहर गर्मी है ना, थोड़ा एयर कंडीशन में तो ठंड लग, कम से कम थोड़े समय के लिए तो ठंडक मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वाणी का उपयोग अगर भगवान की सेवा के लिए होगा तो क्या है, शोक मोह भयापह। अभी मैं खाली इसलिए बोल रहा हूं कि शरीर से कष्ट तो आप देंगे या नहीं देंगे पता नहीं, वाणी से कुछ लगता नहीं, खून निकला है। वाणी से किसी को खराब बोलते लगता नहीं ना खून निकला है। वे किसी को थप्पड़ मारेंगे तो लगेगा अपराध है, लेकिन वाणी से किसी को कुछ बोल देते हैं तो कई कई साल याद रहता है। एक माता जी, हम प्रचार करने जाते थे मैं घटना बता दे रहा हूँ कैसे वो उद्विग्न हो जाते हैं। तो बोल रहे थे, मैंने एक बार हलवा बनाया और मेरी बहुत अच्छा हलवा बना, तो सास ने खाया और उसने बोल दिया माल डालोगी तो अच्छा बनेगा। तो वो माता जी वृद्ध हो चुकी हैं, उनकी लड़की की शादी भी हो चुकी है, और कब की बात याद है, जब वो शादी होकर के आई थी। तो यानी कि इससे हमें ध्यान देना चाहिए। और मेरे महाराज बता रहे थे कुछ इस्कॉन में डिवोटी इसलिए छोड़ दिए क्योंकि 30 साल पहले किसी भक्त ने कुछ बोला था तो दोनों बातें हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उद्वेग देने वाली बातें ना बोलें, क्योंकि लोगों को ये, मैं आपको लग रहा है मैं लौकिक एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन चक्रवर्ती बात क्यों बोलते हैं कि क्यों कह रहे हैं कि वाणी की सेवा सबसे अधिक है? क्योंकि वाणी के द्वारा, जो वाणी का अपराध होता है ना, वैष्णव की निंदा करना, ये क्यों अधिक है? क्योंकि वाणी के द्वारा व्यक्ति की निंदा हृदय को एकदम मर्म को आहत कर देती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? और ध्यान देना चाहिए कि जो दुख देने वाली बातें वो अधिक याद रहती हैं, और सुख देने वाली बातें कम याद रहती हैं। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों को नेगेटिव बात ना बोलें, और अगर किसी के बारे में भी नेगेटिव कुछ है तो केवल अथॉरिटी से यथावत प्रस्तुत करें, दुनिया में ना गाएं। तो ये सब चीजों का उपयोग, उससे वो दुख ना, कोई ना कोई उसके बोलेगा, वो बेचारा दुखी हो जाएगा। और बहुत सारे एप्लीकेशन है। यदि मैंने मान लीजिए यादवपति प्रभु की निंदा करी, हमारे क्या नाम सचिन से, तो सचिन को कभी नहीं जाना चाहिए उनके पास बताने के लिए यादवपति प्रभु को पता है प्रभु जी क्या बोल रहे थे, क्योंकि बेचारा और दुखी हो जाएगा। उसकी निंदा, किसी को यहाँ पे किसी को अपनी निंदा सुनना अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता। किसी को भी करेक्शन स्वीकार करना अच्छा नहीं लगता है, निंदा सुनना अच्छा नहीं लगता है। तो अगर निंदा करी भी है किसी ने तो हमें सिखाना नहीं। ये सब प्रैक्टिकल को केवल श्लोक नहीं देखना है, प्रैक्टिकल भी अपने जीवन में अप्लाई करना है। एक भक्त हैं, अनुपम कृष्ण प्रभु के अंडर में सेवा करते हैं, तो प्रभु जी कह रहे थे क्या बात है, ये बड़ा दुखी दुखी लग रहा है। उसमें कुछ नहीं था, उसके माता पिता कॉल कर रहे थे और कॉल करके बोलते थे हमारी शुगर बढ़ी हुई है। और वो कहता था अरे भैया आप टहलिए, कुछ ठीक हुई नहीं, वो तो कुछ नहीं, बस हमारी शुगर, बस यही रोज बोलते थे हमारी शुगर बढ़ी हुई है, हमारी शुगर बढ़ी हुई है। तो केवल बोलने मात्र से बेचारा वो उसका मुंह उदास हो गया। फिर हमने उसे समझाया, फिर देखिए वाणी का प्रयोग। मैंने कहा भाई अगर उनकी शुगर बढ़ी है तो गौशाला में आके घूमे। अब मेरी बात समझ रहे हैं? लौकिक एग्जाम्पल दे रहा हूं अपनी बातों से। मैं फिर समझाया, अभी तुम आत्मा हो और ये सारी बातें समझाया तो थोड़ा शोक व्यक्ति का कम होता है। ठीक है? तो यस, तो लोगों को भय नहीं होना चाहिए, हमारी वाणी से किसी को शोक नहीं होना चाहिए। अरे साहब बड़ा नुकसान हो गया, कुछ नहीं बचा आपके पास, तो भाई मान लो किसी का धन छूट गया, तो बोलते हैं नहीं बोलते हैं ऐसे। इस प्रकार से लोगों को नहीं करना चाहिए, और कठोर तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ये श्लोक हमें कितनी बार तो पता भी नहीं चलता हमारी किस बात का किसको बुरा लग गया, ये भी तो कई बार होता है। ये अच्छी बात है कि हमारी किस बात को किसी का बुरा लग गया, इस पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है।
मान लीजिए आप मुझे एक व्यक्ति मेरे अपनी बुआ जी को बता रहा था आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, तो उसी को बुरा लग गया, हम आत्मा नहीं है, हम शरीर नहीं है, तो हम कुछ है ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं। अब इसका आप कुछ नहीं कर सकते इसका आप कुछ नहीं कर सकते। सत्य बताया जाना चाहिए, चाहे थोड़ा खराब भी लगे। मान लो किसी के नब्ज देखे हैं, कोई भाई तुम्हारे ये रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, अरे ये सब ऐसे बातें क्यों बताती हैं? भय नहीं होना चाहिए हमारी बात से, किसी को भय भयभीत नहीं करना चाहिए, उद्वेग नहीं देना चाहिए। अगर हम प्रेम से ठीक से बताएंगे तो फिर लोग स्वीकार करते हैं। अरे मूर्ख, पापी, कर्मी, ऐसा करके बताएंगे तो कौन स्वीकार कर भले वो सारे गुण, उस सदगुण उसमें हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसे नहीं बताना। प्रभुपाद जी बोलते कैसे बताना है, दरवाजा खोले, उसके एक्सट्रीम है, अब उसको चरण छूइए और कहिए, हे महान महान व्यक्ति, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आप बहुत बुद्धिमान है मैं जानता हूं, लेकिन कृपया आप अपने सारी बुद्धि को त्याग दें और महाप्रभु की शरण ले लें प्रभुपाद कहते हैं अगर आप कहेंगे कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो तो क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूं? तो कहेगा हाँ हाँ, क्योंकि मैं बुद्धिमान हूं तो आप जरूर मुझसे कुछ कहिए। तो फिर आप वो अपना हृदय को खोल देगा और आप उससे कुछ बात कर सकते। लेकिन एक और इसमें भी इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम प्रचार के संबंध में कोई कहें, अगर व्यक्ति प्रचारित नहीं होना चाहता है तो उसको परेशान भी नहीं करना चाहिए। इफ ही डजंट वांट टू बी प्रीच्ड, तो उसको प्रीच नहीं करना चाहिए, उसको प्रसाद खिला दिए किसी और तरफ से, लेकिन अन्यथा आप नहीं बोलना चाहिए। क्या हो गया? ठीक, मैंने कोई एक्सप्रेसिव बनाने वाली बात तो नहीं करी ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक था लग रहा है, ठीक है ठीक है, आगे बढ़े। हर्षा मर्ष भयो द्वेगैर मुक्त हो। हर्ष मतलब समझ ही रहे हैं, कोई भोग की प्राप्त वस्तु दिख जाती है, मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है, बड़ा खुशी हो जाती है ना, यस मिल गया, बहुत अच्छा। अमर्ष का क्या अर्थ है? दुख। अमर्ष का अर्थ टीका में और समझाया गया था, बड़ा अच्छा, पढ़ेंगे उसको। भय मतलब भविष्य में आने वाले दुख से होने वाला वित्रास, अरे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। भक्त जानता है कि वो आत्मा है। इसमें भी बहुत अमेजिंग बात है कि अभय 3 तरह से हो सकता है, रजगुण, तमोगुण में, रजोगुण में और सतगुण में। तमोगुणी व्यक्ति अज्ञान में पड़ा है तो उसे अब कोई मतलब ही नहीं कब मरेगा नहीं मरेगा। जैसे देखिए कोरोना फैल रहा है, लेकिन आगरा में लोग ऐसे घूम रहे हैं जो वर्कर्स हैं, लेबर में, क्या कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं क्या कठिनाई है, क्या कब मरेंगे, कोई मतलब नहीं। ये हो गया तमोगुण का। रजगुण का अभय हो गया क्षत्रियों का, मरेंगे तो क्या दिक्कत है, मर जाएंगे, युद्ध करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जैसे एक भक्त हमारे क्षत्रिय परिवार से है, तो उनके पिताजी बोले, बेटे, क्या बोले थे, बेटा क्यों परशुराम, क्या बोलते हैं पिताजी, क्या बोले थे, बेटा लड़ क्या है, क्या पीछे पीठ दिखा के नहीं आना, ऐसे कुछ बोलते थे ना। तो ये क्षत्रिय परिवार से ऐसा होता ही है, तो अभय होता है, हम नहीं लड़ सकते इस प्रकार से। और जो ब्राह्मण का सत्वगुण है वो क्या बोलते हैं कि मैं आत्मा हूं, इस दृष्टि से वह अभय उनको प्रदान होता है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से, जैसे हमने को बताया था सोक्रेटस कथा, उसको लोग मारने के लिए आए, तो कहते हैं मानते हो हमारी बात कि नहीं मानते हो, कुछ फिलोसफी वो दे रहे थे, कहते हैं मार देंगे आपको, कहते हैं मारेंगे तो आप बाद में, पहले पकड़ के दिखाई मुझे। तो कन्विंस थे कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, तो वह ज्ञान के द्वारा अभय है। तो हम भय की बात कर रहे थे, तो भय मतलब होता है कि फ्यूचर में आने वाली कोई कठिनाई है जिसपे हमको कंट्रोल नहीं, क्या होगा पता नहीं, तो उससे भयभीत नहीं होता है। उद्वेग का तो है ही, उद्वेग मतलब उद्विग्न नहीं होना, परेशान नहीं होना, और इन सब से मुक्त रहता है, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, इसमें टीका में बोला जाएगा कि ये सब चीजें उसको त्याग देती है, पढ़ते हैं अभी, बहुत इंटरेस्टिंग है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। गीता भूषण टीका। यस्मान नो दुजते लोको। इस जगत में कोई भी प्राणी उससे भय की शंका के कारण शुभ प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि वह सभी के प्रति कारुणिक होता है, इसलिए अन्य लोगों को उद्वेग देने वाले कार्य नहीं करता। ये समझ में आया? भय की शंका, उद्वेग का बहुत सुंदर अर्थ लिया गया है। भय की शंका के कारण प्राप्त होने वाला त्रास। कई व्यक्ति मार तो नहीं देगा मुझे, कई व्यक्ति मेरे को खत्म कर देगा, क्या उसकी इंटेंशंस है, इस प्रकार की भावना नहीं है। समझ में आ रहा है ये बात? उद्वेग का अर्थ समझ में आ रहा है? सब ऐसे चुप हो गए बिल्कुल, ऐसे जूम पे थो ना कि म्यूट कर दिया आप लोगों को मैंने। उद्वेग मतलब भय की शंका, मतलब ऐसा नहीं केवल दुख। एक सेकंड, हाँ, चिंता, चिंता नहीं हो गया क्योंकि आपको मारने आया है,
हाँ, विचलित हो जाएगा ना कि व्यक्ति, आप अगर आप केवल मारने की बात नहीं है, किसी भी तरह से। जैसे मेरा अनुभव है मैनेजर के रूप में कि जब कुछ कुछ भक्त हैं, मुझे पता है कि हमारे ऑफिस में आएंगे तो कुछ ना कुछ कठोर बोलेंगे, तो जब घुसेंगे तभी डर लगता है कि कुछ 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 कठोर बोलेंगे, कुछ नेगेटिव बोलेंगे। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए भक्त को, मतलब उसको, व्यक्ति को, समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार से ही शुड नॉट फील एनी होस्टिलिटी, इंग्लिश में कहेंगे कि कोई मेरा कुछ गलत कर देंगे, ऐसा कभी नहीं, न वाणी से, न शरीर से, न मन से। समझ रहे बात? लोकाना नो दुजते चयः, क्योंकि वह अन्यों को उद्वेग देने वाले कार्य नहीं करता है, इसलिए यह जानते हुए अन्य भी उसके प्रति विरोधी स्वभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं। बहुत सुंदर है। महाराज, मतलब गुरु महाराज बता रहे थे कि जो वो कहीं जंगल में थे, तब वो मतलब स्वामी नहीं थे, लड़के थे, और वहां पे एक योगी ने उनको एक शिक्षा दी है जंगल में रहने की। कि वो बता रहे थे कि, योगी बता रहे थे कि ये जानवर, ये जो चीते हैं, ये सब कुछ हैं, अगर इनको ये लगा कि आप इनसे डरते हो तो आपको मार देंगे, डर नहीं रहा है। और अगर उनको ये लगा कि आप उनको, उनके प्रति क्या कहेंगे, घातक हैं, तो भी आपको मार देंगे, और आपके पास कोई शक्ति नहीं है कि इनसे जीत सकें। तो ना तो आपको इनसे डरना है, और ना इनके प्रति आपको ऐसा उनको ये लगना चाहिए कि आपको ये घात करेंगे। हाँ, ना डराना है, ये बात है, ना डरना है ना डराना है, ऐसे करें इस प्रकार से। अन्य रह सकता है आप सोचिए कभी जंगल में सोना, जंगल में सोना छोड़ दीजिए, आप गौशाला में सो सकते हैं, बाहर गार्डन में, आप लोगों को आश्चर्य होगा। लेकिन मैं अभी परिक्रमा मार्ग से लौट रहा था, एक साधु सो रहा था, आसपास इतने बंदर थे कि कोई लिमिट नहीं। आई वॉज सरप्राइज्ड। हम लोग से कोई नहीं, हम लोग ना सही से बंदर काट देगा ऐसे करके, बट अमेजिंग है कुछ कंसेप्शन इस प्रकार से। खैर जो भी है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें सबसे बात, एक भक्त अगर कोई याद आ रहा है तो प्रहलाद महाराज है ना। अब एक और बात ध्यान देनी चाहिए कि व्यक्ति दुखी है, कष्ट है, क्योंकि भगवान से विमुख है। तो अगर आप उसे भगवान के बारे में बताते हैं, भले वो स्वीकार न करे, लेकिन आपने उसको उद्वेग नहीं दिया है, क्योंकि आपने उसको भय का निर्माण नहीं किया उसमें। अगर आप उसे बता रहे हैं, देखिए मानव जीवन बड़ा कष्टकारी है, मतलब ये भौतिक जीवन ही कष्टकारी है, ज्ञान दे रहे हैं, हो सकता है वो गुस्सा हो जाए, लेकिन आपने उसे उद्वेग नहीं दिया, क्योंकि उद्वेग की डेफिनेशन क्या है, भय की शंका, ये मुझे मार देगा, ये खत्म कर देगा, इस प्रकार की। और जनरली ऐसा होता है तब, हमेशा ऐसा होता है जब इंद्रिय तृप्ति की भावना हो, तभी इस प्रकार का होता है कि हम घात लगा देंगे, इसे मार देंगे। उस भावना से मुक्त है, उस जगत की कोई वस्तु चाहिए ही नहीं, तो क्यों किसी को झगड़ा करेगा, क्यों करेगा। और दिक्कत ये है कि लोग सोचते हैं कि भक्त वैसे सोचते हैं जैसे वो सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे हम जमीन के प्रति आ सकते हैं और अन्य वस्तुओं के प्रति आ सकते हैं, ऐसे भक्त भी वैसे आ सकते हैं। ये समझ में आ रही बात? इसीलिए ये बहुत बड़ी कठिनाई है। अब देखिए, पांडव लोग 5 गांव लेकर के संतुष्ट हो जाना चाहते, अब फिर भी वह नहीं दे पाए। और प्रहलाद महाराज के बारे में देख लीजिए, कितना वो तो मतलब हाइट है, जैसे कहना चाहिए, इतना कष्ट दिया हिरण्यकशिपु ने, लेकिन कभी वह उद्विग्न नहीं हुए, कभी उद्विग्न नहीं हुए। और ये मैंने पहले बता दिया, इंटेलेक्चुअल वे में हम नहीं कर सकते। हाँ, यह जरूर देखना चाहिए कि अगर हम हर छोटी छोटी बात से उद्विग्न हो जाते हैं, तो अभी हम भक्ति में थोड़ा बिगनिंग है, बहुत बिगनिंग है। अरे क्या होगा, वहां क्या होगा, ये क्या होगा, बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। और ऐसी बातें भी लोग करते हैं भक्तों से कि तुम ब्रह्मचारी बन गए, भय दिखाना, और तुम्हारा क्या होगा बुढ़ापे में, क्या करेंगे। और उनसे पूछो, जरूरी है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ध्यान रखें और लात ना मारें? बच्चे लात मारते हुए तो अधिक दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? मतलब फिजिकली लात ना मारते हो तो ऐसे ही बात नहीं करेंगे, लात नहीं मारेंगे तो बात नहीं करेंगे, एक ही बात हो सकती है। मैं तो यही देख रहा हूं कि चाहे वृद्ध लोग अपना अपना ध्यान स्वयं ही रख रहे हैं,
आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक व्यक्ति भगवान की तरफ उन्मुख हुआ है, उसको भय जागृत कराना, इस सब तो अगर कोई कर रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमने पिछले देखा, दृढ़ निश्चय, भगवान का दास हूं, कृष्ण की सेवा करनी है, बस चाहे कोई कुछ भी बोले उसे कोई मतलब नहीं। अब कृष्ण जो करवाना चाहते हैं करें, जो दुख प्राप्त होना है वो गृहस्थ में भी प्राप्त होगा और ब्रह्मचारी में भी प्राप्त होगा। कम से कम ब्रह्मचारी जीवन में तो सुखी रहेंगे, बुढ़ापा तो दोनों जगह खराब होना है, ऐसे होता नहीं है। ठीक है, हर्ष, ये दोनों चीजें पॉइंट लेके चलनी पड़ेंगी। न उद्विजते मतलब कुछ बोल भी रहा है, भय शंकी प्रस्ताव कर रहा है, हम उससे नहीं, मतलब हम सुनेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन क्योंकि वह उनके प्रति उद्विग्न नहीं करता है तो प्रायः वह ऐसा विरोधी स्वभाव उसके प्रति प्रस्तुत नहीं करते, झगड़ा नहीं करते हैं। जैसे आप जानते हो षडगोस्वामीगण, धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, जो धीर व्यक्ति हैं वह भी उनको प्रिय थे, वो उनको प्रिय थे, और वो मतलब धीर व्यक्ति भी प्रिय थे और अधीर व्यक्ति भी उनको प्रिय थे, और इसी कारण से वह भी उनको प्रिय थे। समझ में आ रहा है कौन किसको प्रिय था? सनातन गोस्वामी पाद को सभी जीव प्रिय थे, धीर हो अधीर हो, और इसी कारण से धीर और अधीर दोनों व्यक्ति ही सनातन गोस्वामी पाद को, समझ रहे हैं? हर्ष, ईर्षा, भय और व्याकुलता जो उद्वेग के कारण हैं वह उसको त्याग देते हैं। ये लाइन समझ में आई आपको? अद्भुत है। भक्ति करने के प्रभाव से हर्ष, ईर्षा, भय और व्याकुलता वो छूट जाती है, उसको अपने आप ही निश्चिंत हो जाता है कि कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं। उसे इनसे अपने को बचाने के लिए स्वयं कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह अति गंभीर आत्मरति में निमग्न रहता है। इस कारण से ये भाव उसको स्पर्श भी नहीं करते। ये सारे भाव कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं? हर्ष, ईर्षा, भय, व्याकुलता मन में, और मन कहाँ चला गया? भगवान में। तो मन कहाँ अनुभव करेगा इस सब बातों को? समझ रहे हैं? आपको याद है ना, हर्ष का मतलब क्या था? कोई भोग, अच्छी वस्तु प्राप्त हो गई, इंद्रियों को अच्छा, तो बड़ा खुश हो रहा है, तो उसको मतलब नहीं, उसकी इंद्रियों को सुख तो सीधे कृष्ण से प्राप्ति हो रही। ईर्षा तो कोई स्थान ही नहीं है, वो तो देख ही रहा है कि भोग से दुख प्राप्त हो रहा है, तो ईर्षा क्या करेंगे किसी से? भगवान की भक्ति करके सुखी है। जैसे बोलते हैं वो परीक्षित महाराज, वयम तो धन्य तमाम लोके, इस लोक में मैं धन्यतम हूं। कौन व्यक्ति बोल रहा है? जो 7 दिन में मरने वाला है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैं कृष्ण कथा सुन रहा हूँ, कृष्ण कथा सुन रहा हूँ, इस कारण से जो संतुष्टि, जो सुख की अनुभूति हो रही है, अरे भाई हम तो तृप्त हो गए। जैसे होता है ना, प्रसाद हम बहुत अच्छा से पा लीजिए, बहुत तृप्त हो गए। अब कौन किसको और कितनी रोटी खा रहा नहीं खा रहा, उससे हमें कोई मतलब नहीं था, हम तृप्त हो गए। तो भक्ति के कारण इस प्रकार से ईर्षा से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भय, ये तो जैसे जैसे समझने लगता है कि वो शरीर नहीं है, तो भय अपने आप ही समाप्त हो जाता है। और व्याकुलता करता, आप समझ ही रहे हैं, कोई इंद्रियों को आपको कष्ट देने वाला कार्य कर रहा है तो हम व्याकुल हो जाते हैं, तो वह भी नहीं। तो क्या कारण है मुख्य? इंटेलेक्चुअल नहीं, भक्ति करके, भक्ति में प्रगति करते चले जाएंगे तो भक्ति के सुख के कारण वह व्यक्ति इन क्लेशों से मुक्त हो जाता है। ऐसे कहते हैं क्लेशाग्नि। ठीक है। स्वभोग्य वस्तु के प्राप्त हो जाने पर उत्साहित होने को हर्ष कहते हैं। ये लाइन समझ में आ गई? अपने भोग्य को वस्तु प्राप्त हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, उसको हर्ष कहते हैं। दूसरों को जब उनकी भोग की वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसको न सहन कर पाने की भावना को अमर्ष कहते हैं। ये लाइन समझ में आई? ये बहुत जबरदस्त है। ये तो देखा ही होगा आपने फीस्ट में, आपको मैं तो खूब देखा आंखों से, मैं कई बार उदाहरण दिया, बलराम हॉल में आज भी याद है। 13 आइटम थे, आखिरी आइटम था आइसक्रीम। एक व्यक्ति की प्लेट में 12 पहुंच गए, और तब अपनी प्लेट को नहीं देख रहा, प्रभु जी आइसक्रीम आइसक्रीम। जो व्यक्ति जा रहा है सर्विंग करने के लिए, प्रभु जी आइसक्रीम आइसक्रीम नहीं आया है। अरे तू 12, और वो 12 आइटम भी उसमें से कुछ एक आधा आइटम में छोड़ देगा। तो वह सोच रहा है कि ये जब तक आइटम नहीं प्राप्त होगा, सामने वाले को प्राप्त हो गया है, तो वह अधिक सुखी है और मैं कम सुखी हूं। इसी को ईर्ष्या कहते। तो भक्त इससे बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त है। वो भक्ति का सुख है। आपने महसूस किया होगा जब नाम जप, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, नाम जप में सुख मिलता है, तो बस मेरे तो मन में आता है, भगवान आप बताओ कौन सी सेवा करनी है, लिस्ट दे दीजिए। श्याम सुंदर बोलते नहीं है, कृष्ण बलराम बोल दें भाई तुम ये सेवा कर दो तो तुम्हें ऐसा सुख हम रोज देंगे, तो ऐसा होता नहीं है। बट एक्चुअली हम तृप्त हो जाते हैं, ऐसी चीज है नहीं कोई। जब भी हमको नाम जप में अच्छा लगता है, भक्ति करने को मिलता है कि नहीं? अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं IIT में था, एक भक्त थे, उनका नाम था अमर्ष। तब देख रहे हैं कि अर्थ का पता ना होने से कितने बड़े दुर्गुण को
एक गुण के रूप में रख रहे हैं, क्योंकि बस शब्द सुनने में अच्छा लग रहा है अमर्ष। जैसे कल महाराज समझा रहे थे ना, आनंदमय आनंदमय कोश, लेकिन है क्या वो? टोटल अविद्या टोटल अविद्या, हर्ष प्रमोद और मोद। उसी प्रकार से हाँ मेरे बेटे का नाम क्या है? अमर्ष। तो मैंने कहा बिटिया का नाम रख देना चाहिए ईर्षा। ईर्षा भी सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, अर्थ समझ नहीं रहे हैं तो कुछ भी रख देते हैं। अरे नाम रखते गोविंद मुकुंद माधव तो ठीक है, तो खैर जो भी है, भक्त बहुत अच्छे थे वो, लेकिन थे हैं या नहीं मुझे पता नहीं, भक्ति छोड़ दिए थे उस समय। भविष्य में किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की संभावना को देखकर उसके अधीन वित्रास को भय कहते हैं। समझ में आ गया क्या होगा आगे? देखिए, आप कोई भी व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है तो उसका भय नष्ट हो जाता है। इतना बात समझ में आती है कि मैं आज भक्ति कर रहा हूं तो मेरा भविष्य इतना उज्जवल है कि उस उज्जवलता को मैं नाप नहीं सकता। इंग्लिश में कहेंगे बेनेडिक्शंस एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस। जो भगवान वरदान देने वाले हैं, ये दे रहे हैं अभी भी, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कभी विचार कीजिए, हरे और अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं, तो एक एक नाम से कितनी भक्ति बढ़ रही है, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते उसको। और वो वैसे बढ़ रही है जो जामिल जैसा जब कर रहा है, और अगर आप अच्छे से जब कर रहे हैं तो कितना लाभ होता है। एक बात का दुख अभी भी है कि हमारे इस ब्रह्मचारी संघ में भक्त लोग जब में समाधिस्थ हो रहे हैं, तो सब लोग, जब आप लोगों को नींद आ रही है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन स्वयं प्रगति करें। अगर आपको नींद आ रही है तो उस समय बैठना बिल्कुल खतरनाक है, तब आप खड़े होकर जप कीजिए, क्योंकि एक एक नाम बहुत कीमती है। ब्रह्म मुहूर्त है, वृंदावन में है, मंदिर में बैठे हजारों लाखों लाभ होगा, लेकिन बोलने पे होगा। आप लोग कहेंगे प्रभु जी क्यों पीछे लगे हैं, सो लेने दीजिए, कम से कम वहां तो सो लेने दीजिए। लेकिन मैं तो बोलता ही रहूंगा, उद्वेग नहीं दे रहा हूं, इस महान आपको लाभ प्राप्त होगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि ये बीमारी 5 साल पहले भी थी, और अगर इसको ठीक नहीं किया तो 50 साल बाद भी वही रहेगी। और ये मेरी वाणी नहीं है, परम महाराज श्री से हमने सुना था ना, आपने पढ़ा था ना हरिनाम बुक में, हम लोग पढ़े थे उसको कि हरिनाम, अब सब जो लोग नए भक्त हैं उनको पढ़ना है, पुस्तक ले लेना, उस पर हमने लेक्चर भी अलग से दिए हुए हैं कि क्या कारण है इतने समय तक जप करने के बाद भी भूख की वासना कम नहीं हो रही। तो इसमें एक कारण ये भी है कि जप में बैठ के सोते रहना। हाँ कृष्ण, आप मैं आपका दास हूं। हाँ नहीं, एक अगर हिंदी की कहावत कहा जाए तो सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज गंवा नहीं सकते। बाकी ये सब गीता वगैरह हमने पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हरि नाम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो आत्मबोध नहीं होगा, आत्मसात नहीं होगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, कभी कभी आपकी सेवाएं हो जाती हैं शुरू, तो वह मान सकते हैं कि आपको कुछ बोलना पड़ता है, सेवा हो जाती है कभी कभी, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि पहले ही हो जाए जब, और सोने का कोई अवकाश नहीं। अवकाश मतलब छुट्टी एकदम नहीं। अब जो जो भक्त मेरे संग उस गाड़ी वाले सीन में गए हैं तो समझ ही रहे हैं, जब हम भरतपुर जा रहे थे, 100 की स्पीड में गाड़ी थी और गैया सामने से आ रही थी, हमारे ड्राइवर साहब सो रहे थे, तो हमने झट से हाथ मारा, ऐसे करके उसने हाथ खड़े कर दिए और ब्रेक मार दिए। वो तो भगवत कृपा थी कि साइड में कोई था नहीं, बच गए। तो बोला पर थोड़ी झपकी आ गई, तब मैं इस श्लोक को भूल गया था कि उद्वेग नहीं देना चाहिए। खूब जम के उद्वेग दिया, मैंने कहा तेरी तो पता नहीं है, मर जाते यहाँ पे, तुम्हारा तो नींद आ रही, तुम्हें नींद आ रही थी तो पहले बोल देते कि तुम्हें नींद आ रही, तुम नहीं लेके जाते, तुमको नहीं जाते प्रोग्राम में, हमारा तुम आखिरी प्रोग्राम बना देते, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये है वो है। तो समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपको नींद आ रही है, इतना तो कॉन्शियस होइए कि आपको नींद आ रही है। अरे जब भूख लगती तो सचेत नहीं हो जाते कि भूख लग रही है? क्यों भाई? जब भूख लगती है तो मालूम चल जाता ना भूख लग रही है, ढूंढते ना खाना कहाँ है। और जब नींद आ रही है तब नहीं मालूम चलता नींद आ रही है, और तब बैठ गए, हाँ, और हाथ भी यहाँ रख लिया बीच में, और हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसे नहीं करना है। एटलीस्ट जो वक्त यहाँ पे क्लास में आते हैं, एक भी भक्त को सोना नहीं है, जब संकल्प लेके चलना। जब अपने से कुछ फाइट नहीं मारेंगे तो सभी गुण भी प्रकाशित नहीं होंगे। ये श्लोक से प्रमाणित करूंगा, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृत चित्त उच्चय। जब इस प्रकार से व्रत लेकर भगवान का नाम जप करेंगे, व्रत लेकर बढ़िया से सो के नहीं, जब व्रत लेकर नाम जप करेंगे तो कह रहे हैं धृत चित्त, तब आपका चित्त द्रवित होगा, ये गुण प्रकाशित हो जाएंगे। समझ रहे हैं? क्षमा कीजिएगा, आपको मैं उद्वेग नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये भय की शंकाएं उत्पन्न नहीं कर रहा हूं।
आपके कल्याण के लिए बोल रहा हूँ। जितनी जल्दी इस बीमारी को ठीक करेंगे, अगर नहीं ठीक हो रही है तो भगवान से प्रार्थना करिए, श्याम सुंदर कृष्ण बलराम मैं बड़े ध्यान पूर्वक का जप कर सकूं, आप ऐसी कृपा कीजिए, तो भगवान व्यवस्था करेंगे। केवल कृपा से नहीं चलेगा काम, आपका प्रयास भी होना चाहिए। बिना उद्यम के मैं जीवित कैसे रहूंगा, ऐसे विचार से विक्षोभित होने को उद्वेग कहते हैं। ये समझ में आई? अरे भाई, माँ के गर्भ में कौन सी सप्लाई होती है? दाल चावल आटा, टीओटी किचन, ब्रह्मचारी किचन, कौन सा किचन खुला रहता है? कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि हमारा जन्म लेना कितना बड़ा चमत्कार है। कभी विचार किए? बहुत बड़ा चमत्कार है, बड़ा अजीब सा प्रोसेस है, बड़ा चमत्कारिक प्रोसेस है, और हम जिंदा बाहर आ जाते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। कौन व्यवस्था की है सारी? भगवान, भगवान की। एक भक्त अच्छा बोलते हैं, जिसने मुंह चीरा है तो अन्न भी देगा ना। और बोलते हैं अभी हमारा कर्म भुगवाने के लिए भगवान जिंदा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? नहीं समझ में आया? जो कर्म हम अच्छा बुरा किए हैं उसको भुगवाने के लिए शरीर दिया है ना, ये भोग शरीर कहते हैं ना, तो उसको भगवाने के लिए जिंदा रखेंगे ना। और धीरे धीरे दृष्टि होती कैसे बाहर निकलो तो सबको खाने की व्यवस्था होती है। हमारे पार्थ रूप बता रहे थे, ये गए बैंक में, पेट भरा हुआ था, तो व्यक्ति आकर के बोल रहा है, बाबा जी महाराज जी ये खाएंगे, भोग खाना खाएंगे? नहीं चाहते हैं तो प्राप्त हो रहा है। एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ इस संबंध में। मैंने सुना कोई मलुख पीठ है, उसके एक साधु थे, तो उनको डाउट हुआ कि भाई ये क्या है। मतलब उनके गुरुजी बोलते थे क्या है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुक कह गए सबके दाता राम, ऐसे करके उनने बाद में कॉइन किया। तो गुरुजी कहते थे कि भाई सबके दाता कृष्ण है, राम है। तो कहते अरे भाई बिना काम की कैसे में प्राप्त हो जाएंगे? तो कहते एक बार ऐसा गया वो, उसका ठीक है, वो गया जंगल में जाकर के पेड़ पे चढ़ गया। मैंने भक्तों से सुना है, सुनिए कथा आपने, बहुत अच्छी कथा है। कहता अब देखते हैं राम कैसे खिलाएंगे हमको, मैं नहीं खाऊंगा खाना। तो नीचे कुछ डकैत आए और खाना वाना रखे थे, और ऊपर देखे कि ये भाई साहब, मैं कहानी को थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, मतलब राजा आया, डकैत आया, कुछ भी हुआ, मैसेज क्लियर है। अब चलिए राजा आया, ठीक है, राजा के सैनिक आए होंगे, जो कुछ भी हो, नीचे आए वो, तो ऊपर देखे कि क्या है, तो लगा कि कोई चोर है या कुछ और व्यक्ति है। तो खाना क्या था, चलो खैर अब मुझे कहानी पूरी याद नहीं, तो भूल गया मैं। किसी को कहानी पूरी याद है जिसको ठीक ठीक याद हो? ठीक है, हाँ बताइए। ये बड़ी कहानी प्रासंगिक है इसलिए बोल देना चाहिए। ठीक है, किसी को याद नहीं है, खारिज कर देते हैं। याद है, बोलिए। तो हाँ आगे बताइए, कहानी शुरुआत से शुरू कीजिए। हाँ, व्यक्ति जाता है, सोचता है कि मैं आज कोई भी मेरे को खिलाए तो फिर मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, तो कुछ लोग आते हैं उधर, मतलब तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं, तो उधर एक जगह में रुक के खाना बना सब बनाते हैं बहुत हाँ। सुंदर। तो उसको वो फ्रेग्रेंस आता है, तो सोचता है नहीं मैं नहीं खाऊंगा, चुपचाप ऊपर बैठ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। तो उसी समय कुछ डाकू आते हैं, और उस समय वो तीर्थयात्री लोग, ये तभी जमाने में बहुत डर रहता था, तो सब भाग गए। तो डाकू लोग आके देखे बहुत सुंदर मतलब बनाया गया है सब आइटम, तो इसलिए डाकू लोग सोचे ये हमको कोई मारने का प्लानिंग किया है। हाँ, तो देखो कोई आसपास में तो नहीं है, तो सब ढूंढते, देखे कोई नहीं मिलता है, कोई ना कोई तो होगा। यस यस। तो ऊपर देखते हुए बैठा हुआ, कहते नीचे उतर, पहले खा इसको, जबरदस्ती खिलाते हैं। जबरदस्ती उसको खिला। तो इस प्रकार से फिर वही कहते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मुलुक कह गए सबके दाता राम, कृष्ण खिला के रहते। एक और घटना है इसी प्रकार से कि लक्ष्मी जी भी संदेह करती है, आप भूत भावना है, सबका पालन करते हैं, सबको खिलाते हैं। अच्छा, तो एक कीड़े को एक डिब्बे में बंद कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद उन्हें, फिर वो सोच रही थी कैसे इस कीड़े को कैसे खिलाएंगे। तो जब उन्होंने खोला, सुना है कथा आपने, खोला तो उन्हें देखा कि जो माताएं जब कुछ तिलक लगाती हैं तो चावल भी लगाती हैं उसमें, तो चावल का एक दाना गिर गया था, उसको वह उसमें उस पर जीवित रह गया। तो महाराज समझा रहे थे कि चींटी कितना छोटी प्राणी है और कितना परिश्रम करती है, ढो ढो करके इकट्ठा करना, ढो ढो के इकट्ठा करना, और कोई व्यक्ति कुल्ला कर देगा तो सारी इनकी जो है इमारतें ढह जाएंगी। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि भक्त जो है चिंता से मुक्त होता है कि मेरा काम कैसे चलेगा। कृष्ण जब गर्भ में रक्षा किए हैं तो आगे भी रक्षा करेंगे। इसका अर्थ नहीं कि वो कर्म नहीं करता है, कार्य नहीं करता, लेकिन चिंता नहीं करता है। समझ रहे हैं, हाई कैसे चलेगा कैसे चलेगा, सब कुछ चल जाता है।
एक वक्त बता रहे थे, वो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने जा रहे थे, तो उनकी माँ बोल रही थी तुम्हारे पिता मर जाएंगे और मैं भीख मांगूंगी। लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी कि वो माता जी इस्कॉन में डोनेशन देती हैं। वो ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी रहा, और भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी कि वो डोनेशन देती हैं। आप भी तो उस ब्रह्मचारी के लिए भी वो पैसा फिक्स कर रही हैं, कुछ अभी बता रहे थे वो कि वो ब्रह्मचारी मेरी माँ जो है पैसा फिक्स कर रही है, कर रही है। वो माँ क्या रो रही बोल रही थी जब ज्वाइन कर रहा था, मेरा क्या होगा, तुम्हारे पिता मर जाएंगे, मैं भीख मांगूंगी। तो ये सब केवल व्यर्थ के डर हैं। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसका हमेशा ध्यान रखते हैं, यहाँ तक कि उसके परिवार वालों का भी ध्यान रखते हैं। अपने जीवन में देखिएगा आपकी बात। और सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि भगवान की धाम की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, कल्याण करते हैं। ठीक है, तात्पर्य तो मैं खाली बोल रहा हूं कि अच्छा, दूसरा बात महाराज भगवान कृष्ण 11वें स्कंद में बोलते हैं चिंता करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाय क्या होगा, हाय क्या, हाय हाय मुझे कोरोना हो गया तो क्या होगा, कि लोग मेरे मेरे शरीर को भी छुएंगे नहीं। तुम शरीर हो, अरे नहीं छुएंगे, नहीं दाह संस्कार होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो उसे क्या फर्क पड़ता है। मान लो दाह संस्कार भी नहीं होगा तो क्या आपका भजन छूट जाएगा। जो भजन कर रहे हैं वो सबके नरक में जाएंगे क्या उसकी वजह से। आप एक एक पॉइंट को लो कि उसकी क्या डरने की क्या जरूरत है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कोरोना वाले क्षेत्र में जाके उसे आलिंगन करें, हाँ भाई चलो। अ डिवोटी इज फियरलेस बट नॉट फुलिश। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ट्रक के सामने चले जाए, हम शरीर नहीं आत्मा है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन भयभीत भी होना नहीं चाहिए। ये आप अपने जीवन में देखिएगा कि जब आदमी भक्ति करता है तो मृत्यु का भय क्रमशः समाप्त होने लगता है। वो समझता है कि मैं भगवान के आश्रय में हूं, आगे भी मेरा भगवान कल्याण करेंगे। तात्पर्य तो ये इस प्रकार से भक्ति करने से उसका उद्वेग समाप्त। उसका परम एग्जाम्पल कौन याद आ रहे हैं, प्रहलाद महाराज। सर्प के कुएं में डाल रहे हैं, मेरे महाराज बोल रहे थे, कह रहे थे वो काउंट नहीं कर रहे थे कितने सांप हैं यहाँ पे, इसमें से वो वाला जहरीला है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो सब भगवान की कृपा से इस प्रकार से होता है। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, कृष्ण ग्रह से उनके चित्त को ग्रहण कर लिया था, पकड़ लिया था, तो कुछ भी बाहर का परेशानी उनको परेशान नहीं करती थी। एक और इस पर उदाहरण सार्वभौम प्रभु वर्षा देते हैं, कहते हैं भाई जूते के बाहर कंकड़ हो तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन जूते के अंदर कंकड़ हो गया तो बहुत परेशानी है। तो उसी प्रकार के भक्तों के जूता मतलब एक उपमा दी जा रही हृदय, तो हृदय से काम क्रोध जितने मोह मद मात्सर्य समाप्त हो गया, हृदय एकदम ठंडा हो जाता, फिर बाहर की कोई वस्तु उसको परेशान नहीं कर सकती। इसको गीता में बताया गया था, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम तेन्द्रियम वेति यत्र चैवायम स्थितः चलते तत्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचालयेत। इस भगवत प्रेम की स्थिति में बार स्थित हो गया व्यक्ति, तो महान भय भी आ गया, महान दुख भी उपस्थित हो गया, वह इससे प्रभावित नहीं होगा। जैसे हरिदास ठाकुर जी क्या कहते हैं, मैंने मुसलमान ने कहा तुम हरि नाम बंद करो नहीं तो तुम मार देंगे, तो कहते तुम मेरे शरीर के एक एक अंग को भी काट दोगे तो भी वह हर अंग हरि नाम करेगा। हम लोग कहाँ स्तर पे हैं, लेकिन ऐसे भक्तों ने प्रस्तुत किया है। श्रील भक्ति ठाकुर जी प्रचार कर रहे थे और उनको मालूम चला कि उनको जान से मारने की प्लानिंग है, फिर भी उनका प्रचार में कोई उनको डर नहीं था। इस प्रकार से एक और श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण लें तो प्रभुपाद जी एक बार बोले कि मैं जब छोटा था, मतलब प्रभुपाद जब छोटे थे तो कलकत्ता की कोई बहुत बड़ी मीनार थी, उस पर चढ़ गए थे। प्रभुपाद का नाम अभय था। तो शिष्यों ने कहा प्रभुपाद आप तो तब बहुत निडर थे, अभय थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं अभी भी अभय हूं, क्योंकि मैं यहाँ बुढ़ापे में यहाँ पे आया हूँ आप लोग को प्रचार करने के लिए, है कि नहीं। हम लोग लगता है बहुत, हम सोचे कितना कठिन है कि अब यहाँ से आप जा रहे हैं अमेरिका, ना कोई साधन, ना कपड़े, ना कुछ भी ठीक से नहीं, 40 रुपए लेकर। तो ये सब क्यों, क्योंकि वो जान रहे हैं, शुद्ध भक्त जानते हैं कि परमात्मा मेरे हृदय में है और सबके हृदय में, और इस कारण से वो निर्भय होते हैं। जैसे एग्जाम्पल और समझिए, आपने देखा होगा कि माताएं मोटरसाइकिल पे बैठती हैं अपने पति के साथ में और बच्चे को ऐसे टांग के चलती हैं, और बच्चा बाइक पे नहीं होता है, बच्चा हवा में होता है, लेकिन बच्चा खूब ऐसे कूद रहा होता है। कोई क्यों, क्योंकि वो अपने माँ के प्रेममयी आलिंगन का अनुभव कर रहा है। यस, इसी प्रकार से शुद्ध भक्त अनुभव करते हैं कृष्ण का आलिंगन का, कृष्ण की सुरक्षा।
ये हम इसको अगेन इमिटेट नहीं कर सकते हैं। इस शुद्ध भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे समझ में आएगा कृष्ण कृष्ण हर समय किस प्रकार से हमारी रक्षा कर रहे हैं। ठीक है। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता। सारी बातों का वर्णन हम कर चुके हैं। क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता, लेकिन भक्त की केवल एक ही चिंता होती है कि कैसे जीव या कोई सामने वाला व्यक्ति कृष्ण से कनेक्ट हो सके, ये चिंता होती है। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। यही बात टीका में पढ़े थे ना, भक्ति में निमग्न है, भक्ति के सुख से इतना पूरित है कि उसको समय अवकाश नहीं है। कभी आपने देखा भी होगा कि लोग आपसे कुछ फालतू बात करना चाहते हैं और आप उस समय आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेवा करनी हो तो बाद में अभी नहीं, बाद में बात करें, ऐसा होता है ना। ही इज नॉट टाइम टू रजिस्टर ऑल दोस थिंग्स। सामान्य रूप से विषय व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, ये हर्ष का एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद। लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। ये सीधे सीधे टीका से है कि नहीं? एग्जैक्टली तो उसमें व्याख्यान की जरूरत नहीं है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत हो रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऐसा मत सोचिए जो बहुत शक्तिशाली लोग हैं वो भयभीत नहीं होते। क्या हम बहुत शक्तिशाली होंगे तो हम भयभीत नहीं होंगे? ये कोई लिंक नहीं है इसका। प्रमाण है हिरण्यकशिपु, और हिरण्यकशिपु को किससे भय था? छोटे से प्यारे से प्रहलाद महाराज से, जो किसी को भय नहीं देते। कितना आपने आश्चर्य सोचा है ना, आश्चर्य की बात। भय, प्रहलाद महाराज किसी को भय नहीं दे रहे थे, उनसे भयभीत हो रहा था कि ये मर नहीं रहा है और ये देख रहा है कि मैं मारने का प्रयास कर रहा हूं और अब ये बड़ा होगा तो ये मुझे मारेगा। कंस कितना शक्तिशाली था, लेकिन जान रहा है कि मेरा शत्रु अभी कुछ ही महीने का है। चलिए वो 8वां बच्चा तो छोड़ दीजिए, कृष्ण को छोड़ दीजिए, जो पहले वाले बच्चे हैं उनसे भी भय हो रहा है, उसको मार रहा है कि नहीं? तो आप ये देख सकते हैं कि क्या फिजिकल का क्या बोलेंगे, शारीरिक शक्ति का भय से कोई संबंध नहीं, अभय से कोई संबंध नहीं। लेकिन आप अगर प्रहलाद महाराज को देखिए तो उनके पास क्या शक्ति थी? छोटे से बच्चे लेकिन बिल्कुल निर्भय थे। तो वास्तविक निर्भयता है अभय चरणार विंदर। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। भगवान की जब भक्ति करता है तब उसको महसूस होता है कि भगवान में रक्षा करने वाले। आप सब लोगों को इतना तो निर्भयता है ना कि जानवर नहीं बनोगे। गाय की सेवा करेंगे लेकिन गौशाला में जन्म नहीं लेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं लेंगे। भक्ति कर रहे हैं कृष्ण की, इतना तो है ना निर्भयता कि जब नरक नहीं जाएंगे, यमदूत के यहाँ सॉरी यमराज जी के हाउस प्रा में जा सकते हैं लेकिन नरक नहीं जा सकते। इतना तो विश्वास हो गया होगा भक्ति करने से। सब ऐसे इतना भी नाम का महिमा नहीं समझ में आती। ये प्रसाद खा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, तो नरक तो नहीं जा सकते। इस क्लास में जब भी बोले तो हाँ ही बोलना होता है। इट्स नेचुरल, लाइक दैट। अभी तो भक्त की मन में तो बस यही रहता है कि कैसे मैं अधिक अधिक कृष्ण की सेवा कर सकता हूँ, कृष्ण को सुखी कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस बात में भक्त हमेशा अतृप्त रहता है, यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। कितना ही सेवा कर ले उसको हमेशा ही लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आज दिन कुछ हुआ नहीं, कुछ किया नहीं कृष्ण के लिए। दैट इज ह्यूमिलिटी, दैट इज रियल भक्ति। अच्छा कुछ बना रहा है और अच्छा बना सकूं, और वैष्णव की सेवा और वैष्णव की सेवा कर सकूं, और जीव दया और जीव दया कर सकूं। मेक सेंस? ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। कोई प्रश्न है तो हम ले सकते, नहीं तो हम लोग आगे चर्चा करें। हाँ यस, माइक दीजिए। रोजी
जहाँ तक मुझे स्मरण है, प्रभुपाद अन्यत्र कहते हैं कि हमें किसी को चांस नहीं देना चाहिए कि हमें कोई परेशान करे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई दूसरे को परेशान नहीं करना है और खुद भी परेशान नहीं होना है। जहां तक दूसरे को परेशान करना है वो हमारे हाथ में है। कोई दूसरा व्यक्ति हमें परेशान करे, हमारे कंट्रोल में कैसे है? मान ले कोई कहे तुम गधे हो, दो ऑप्शंस हैं। अगर हम गधे हैं तो बुरा नहीं मानना चाहिए, और अगर हम गधे नहीं है तो बुरा क्यों मान रहे हैं? अच्छा, ये अगर आप श्योर, आप कह रहे हैं आप श्योर नहीं कि आप क्या हैं, तब भी बुरा नहीं मानना चाहिए, कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि आप गधे हो तो आपको बता रहा है गधे हैं। कि नहीं, हो सकता है कि आप गधे नहीं हो तो हो सकता है तो गलत है, तो क्या दिक्कत है? बस जैसे मान लो कहें कि आपने आज अरहर दाल बनाई, तो कहें कि नहीं आपने छिलका मूंग बनाई, अब इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? आप अच्छे कुक नहीं हो और आप जानते हो क्या हो कि नहीं हो। हाँ ठीक है, थोड़ा बुरा जरूर लगे, वैसे मैं बता रहा हूँ बड़ा मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा मंगल आरती वगैरह गा सकता हूँ, थोड़ा शायद हल्का सा अहंकार है, ऐसे कोई हूं नहीं। तो एक बार मैं मंगल आरती गा रहा था, मेरा एक स्टाइल है कि मैं धीरे धीरे उसको उठाता हूँ, स्पीड करता हूँ। अब एक व्यक्ति आ गया और मेरे जस्ट बगल में खड़ा हो गया और मेरे कंधे पे टैप करता है, तो मेरा मन क्या बोल रहा था, लग रहा है ये अप्रिशिएट करेगा कि मैं कितना अच्छा गा रहा हूँ। ये सब मेरे मन की धोखेबाजी। और भगवान के सामने वो बोलता है आप बहुत गलत कर रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं, आप इतना धीरे गा रहे हैं, आप क्यों? ऐसा तो पागल सा व्यक्ति था। उन्हें कहा बोलना था यार, मंगल आरती के बाद में बोलते। तो एकदम चुप, एकदम एकदम घूंट पी गया मैं खून का। उन्हें ठीक है, गाता गया मैंने। उसके बाद मैंने कहा दूर रहो यार, तुम दूर रहो थोड़ी देर के। तो सहन करना होता है। इस संबंध में भगवान बुद्ध की बहुत अच्छी घटना है। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध को गाली दे रहा था, तो व्यक्ति ने प्रश्न किया भाई आप इतने शांत कैसे हैं, वो गाली दे रहा है आप शांत कैसे हैं? तो कह रहे वो दे रहा है लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं। देना तो उसे क्या, हम नहीं लेंगे। तो ये सब इसलिए है क्योंकि हम अपने शरीर से बहुत आइडेंटिफाई करते हैं और ये खराब लगता है। इसलिए अब इसको रिवर्स में देखिए, हमें खराब लगता है अगर मैं कोई खराब बोले, तो हमें बहुत सतर्क होकर किसी से बोलना चाहिए कि उसे खराब ना लगे। स्पेशली भक्तों के समाज में अगर हमारा उस व्यक्ति से संबंध नहीं है, हम उसके अथॉरिटी नहीं है या कुछ नहीं है, तो फिर हमें उनको करेक्शन नहीं देना चाहिए। उन्हें दुख ही लगेगा। आप सही भी बोलोगे तो भी दुख लगेगा, आप सिद्धांत भी बोलोगे तो भी दुख लगेगा। ठीक है, तो इसलिए अब हमारा तो कोई कंट्रोल नहीं कि हमें कोई कैसे बर्ताव करेगा, हमें अपना कंट्रोल करना ही हम कैसे रिएक्ट करेंगे। एक अच्छी बात बता रहा हूं, ये भीष्म पितामह बताते हैं, अगर पब्लिक में कोई मूर्ख किसी की निंदा कर देता है और वो व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता, चुप रह जाता है, तो वह अपने सारे पाप उसको ट्रांसफर कर देते। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मान लीजिए एक असेंबली है और कोई मूर्ख व्यक्ति मेरा अपमान कर देता है। हमने देखा है कई बार भक्तों का भयंकर अपमान करते हुए कुछ लोगों को, और कुछ नहीं बोले, सहन कर लिए। मैंने बता देता हूँ क्या हुआ। एक बार एक भक्त कृष्ण हॉल में प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, ब्रह्मचारी। एक माता जी पूरी पागल सी थी, उनको कुछ प्रसादम ठीक से नहीं मिल रहा, वो आई और जलेबी लेकर के मुंह पे मार दिया उसके पूरा से। मेरे आंखों के सामने ऐसा हुआ। और उसके पूरा ग्रुप आया हुआ था, उसके मित्र सब आए हुए थे पुणे से, और वो सब पुणे में तो वर्ल्ड स्ट्रिक्ट होता है, वो लोग देख रहे थे ये क्या हो रहा है, ये कौन सी लीला चल रही है। अरे वो भक्त एकदम कुछ नहीं बोले, वहां से हट गए बस। अब वो समझ नहीं पाई माता जी कि सारा पाप वो डंप करके, वैसे पाप होता नहीं है, कुछ अपराध को उनका रहा होगा, वो सब उसके ऊपर डंप करके चले गए। अब इसलिए हम डंप करने के लिए नहीं गए हैं, लेकिन सहन कर लिया आपने तो सब कुछ उस पर चला गया। अगर बोल दिया वापस तो फिर क्या है, उसका वर्णन नहीं है, लेकिन सहन कर लिया, चुप रह गए, उस समय सब खत्म। तो वो बेचारा कृपा कर रहा है। इस पे परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, सुनना चाहेंगे? प्रसाद तो ले लिए ना आप लोग, समय हो गया ना थोड़ा प्रसाद के। तो उदाहरण अजीब सा है, कह रहे हैं भाई माँ अपने बच्चे का मल अपने हाथ से साफ करती है, जीभ से साफ नहीं करती। लेकिन जो कोई भी बोल रहा हो, जो कोई व्यक्ति किसी की निंदा कर रहा है, तो उसका मल और पाप अपनी जीभ से साफ कर रहा है। ये स्थिति है। तो बड़ा करुणा है, बहुत कृपा है उसकी। ठीक है, तो इसलिए भक्त को
प्रयास करना चाहिए कि वह तो प्रश्न कह रहे हैं, प्रभु जी जो कोई भौतिक वार्ता करके उद्वेग देता है तो कभी कभी सहन नहीं होता है तो क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। फालतू की बात करता है तो यदि हम लोग वहां से हट सकें तो हट जाना चाहिए, या फिर उसको कम से कम ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर नहीं हट सकते हैं तो ग्रहण नहीं करना। जैसे प्रहलाद महाराज छंद और अमर्क उनको सिखाते थे पॉलिटिक्स के बारे में, और वह उसको सीख करके रिपीट भी करते थे, फर्स्ट आते थे, लेकिन उसको बिल्कुल न साधु मन ने उसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानते थे। इसका कारण क्या? ये बहुत बहुत गंभीर प्रश्न है। जब बोल रहे हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो कदाचित किसी स्थिति में हमें कोई कर्म करना पड़ रहा है, किसी स्थिति में रहना पड़ रहा है, लेकिन अगर क्यों हमारी श्रद्धा उस पर नहीं है तो हम पर वो प्रभाव नहीं डालेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? आपको जैसे मैं इंडोनेशिया गया था तो वहां पे इंडोनेशिया का एल्बम एंथम बोलते हैं, एंथम होता है वो, इंडोनेशिया ऐसे करे वो लोग खड़े हो रहे हैं, गा रहे हैं, मैं भी खड़ा हो गया वहां पे। इसका अर्थ यह नहीं है कि मुझे वहां के एंथम पे कोई विश्वास। मुझे 15 मिनट बोलना था, उसके लिए मुझे 45 मिनट पकना पड़ा। वो अच्छी बात है कि भाषा समझ में नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या क्या वो बोल रहे थे, लेकिन उसमें मेरी श्रद्धा नहीं तो मुझे प्रभावित नहीं करेगा। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हम हट भी नहीं सकते। मुझे याद है हम लोग प्रीचिंग प्रोग्राम करने के लिए एक बार चलिए गए थे एक जगह, तो वहां पे 2 घंटे तक हमारा गुणगान होता रहा, गुरु देव महेश्वरा, गुरु ये गुरु जी को बोलने ही नहीं दिया। 2 घंटे तक पका दिया। तो कभी कभी ऐसे भी सहन करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, कभी कभी हो जाता है। फिर मैंने कहा प्रभु जी दोबारा कभी आप मुझे गेस्ट नहीं बनना, मुझे कहीं गेस्ट नहीं बनना, कभी गेस्ट नहीं बनना, बड़ा बोर करते हैं वो लोग। तो मैं खाली बोल रहा था कि ऐसी स्थिति में अगर हट सकें तुरंत हट जाना चाहिए, और ये आपकी भक्ति में प्रगति का लक्षण है। गुरु महाराज के वचन है, व्हेन प्रजल्पा नॉट ओनली अपीयर्स बोरिंग बट पेनफुली बोरिंग, then you have making advancement in Krishna consciousness। समझ में आ रहा है? ये प्रजल्प हो रहा है, आपको ना सिर्फ बिल्कुल खराब लग रहा है, और खराब ही लग रहा है, आपको सहन नहीं हो रहा है ये चीज, तो फिर वहां से वो आपकी भक्ति में प्रगति का लक्षण। और लग रहा है कि अरे ये क्या बात हो रही है, कान थोड़ा बड़ा होता तो, वयम तू ना वितृप्यामः, मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं इस प्रजल्प को सुन करके, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद में मुझे स्वाद मिल रहा है, तो फिर खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। अगर कदाचित ऐसे भक्त भी हैं जो दुनिया की बातें कर रहे हैं तो उनको थोड़ा दूर से सम्मान कीजिए। जैसे अगर वो कोरोना से पीड़ित होंगे तो क्वारंटाइन में रख देना चाहिए। कुछ भक्त हैं जो इस समय ऐसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं कि दुनिया की चर्चा करेंगे या तुरंत निंदा चालू कर देंगे, तो पहले से सतर्क रहे कि बात करेंगे तो निंदा जरूर करेंगे ये लोग, तो वहां निंदा का अवकाश ही नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये निंदा बहुत तुरंत, अगर आप किसी को निंदा करेंगे आप देखेंगे हृदय एकदम कठोर हो जाता है। तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं मेरी बात? और कोई प्रश्न है? ओके ठीक है, यहां रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शुद्ध भक्तों के शुद्ध गुणों की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।